Hello friends, welcome to you in Beguling Biology classes. I'm Ritu Nayak. So let's start. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर आवर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मीन्स होता है आवर फोर साइड्स, आवर सराउंडिंग. आवर सराउंडिंग इज नोन एज इन्वायरमेंट. अब डेफिनेशन देख लेते हैं. टोटल कंडीशन सराउंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म which many ways influence the life of living organism is called environment. अब ecosystem, all the plant and animal in a particular area considered with their surrounding is called ecosystem. जो भी प्लांट और एनिमल हैं पर्टिकुलर एरिया में वो एक सराउंडिंग में है अपने नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. तो वो नॉन लिविंग थिंग्स और ये जो प्लांट और एनिमल लिविंग थिंग्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं. और इकोसिस्टम का एग्जांपल पाउंड इकोसिस्टम. जो पाउंड इकोसिस्टम होता है हम लोग वहाँ देखते हैं फिश लिविंग थिंग है, वाटर नॉन लिविंग थिंग है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. वो क्या है, पाउंड इकोसिस्टम है. अब इकोसिस्टम टू कंपोनेंट से मिलके बना है, अबायोटिक और बायोटिक. तो अब हम देखेंगे अबायोटिक. अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग थिंग्स. और ये नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन है, जैसे कौन कौन कंपोनेंट से अबायोटिक बना है. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड केमिकल. ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा. और ऑर्गेनिक में आते हैं प्रोटीन, लिपिड्स एंड दे फॉर्म द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो लिविंग बॉडी को मेंटेन करता है, लिविंग बॉडी को बनाता है. तो ये हुआ इंटर रिलेटेड विथ बायोटिक, अबायोटिक. तो ये क्या है, ये अबायोटिक कंपोनेंट है ऑर्गेनिक. और ये इनऑर्गेनिक भी अबायोटिक है. ये तीनों से मिलके अबायोटिक बना. तो अब हम देखेंगे क्लाइमेट फैक्टर. इंक्लूडेड द कैटेगरी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, रेन एक्सेट्रा. ये जो क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेट के अंदर आता है लाइट, टेम्परेचर, रेन एक्सेट्रा. और ये क्लाइमेट कैसे बायोटिक से रिलेटेड है, मतलब लिविंग से कैसे रिलेटेड है. जैसे टेम्परेचर ठीक रहेगा तभी लिविंग बींग्स रहेंगे. कंटिन्यूसली रेन होता रहेगा, हैवी रेन, तो उसमें हम इफेक्ट पड़ेगा लिविंग बॉडीज़ को. तो इसीलिए क्लाइमेट का सही होना भी हमारी लिविंग बॉडी के लिए जरूरी है. तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कैसे इंटर रिलेटेड रहता है मैंने आपको ये भी बताया, प्लस ये तीनों मिलके अबायोटिक बनाए हैं ये भी बताया. The effect and the distribution of living organism and their number of metabolism and behavior of the living organism of an ecosystem. अब हम देखेंगे ए बायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग थिंग्स. बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं. और जो बायोटिक कंपोनेंट बना है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर से. पहला हम देखेंगे प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर आर मेनली ग्रीन प्लांट. प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट रहते हैं वो, विच हैव क्लोरोप्लास्ट लाइक एल्गी, ग्रास, प्लांट एंड ट्रीज. ये क्लोरोप्लास्ट इनमें रहता है. दे मेंटेन द सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम मेनली ऑल द दे आर मेंटेनिंग द सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनली ऑल द ऑर्गेनिज्म. मतलब वो सोर्स हैं, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उस ये स्टार्टिंग है. ये प्रोड्यूसर जो रहता है स्टार्टिंग है. इसी से एनर्जी का फ्लो होता है. जैसे कि ग्रास को काऊ खाया, काऊ को कौन खाया, लायन खाया. तो ग्रास से जो एनर्जी था वो किस पे गया, काऊ पे गया. काऊ के बाद किस में एनर्जी गया, टाइगर से गया. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है मेन सोर्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक. जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है उसमें वो लोग जो सोलर एनर्जी जो रहता है, सनलाइट रहता है, वो जो उससे केमिकल रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि उनको एनर्जी देता है. प्लस ये एनर्जी हर दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र होता है. अब हम देखेंगे दे आर ग्रीन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक वो लोग कहलाते हैं क्योंकि खुद से अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए वो लोग क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक. अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर. कंज्यूमर जो रहता है, कंज्यूमर आर दोस लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंजेस्ट अदर ऑर्गेनिज्म एज देयर फूड, हैंस दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक मतलब हम लोग भी हेट्रोट्रॉपिक पे आते हैं क्योंकि हम लोग अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा.
जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है वो हेटेरोट्रॉपिक में आता है। अब हम देखेंगे डिकम्पोजर्स। दे इंक्लूडेड मोस्टली बैक्टीरिया और फंगी एंड द बॉडीज कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इट एंड इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर में आते हैं बैक्टीरिया, फंगी, और जैसे कि हम अगर कोई भी अभी काऊ का डेथ हो गया है तो उसमें क्या करेंगे, बैक्टीरिया फंगी जो रहेंगे उनका लोग फूड उसी से वो लोग खाएंगे, फूड करेंगे, और प्लस जो कॉम्प्लेक्स रहेगा उसको हम लोग सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि वो पूरा गल जाएगा, जो उसके मांस वगैरह रहेंगे उन लोग उसको ईट कर लेंगे। तो ये चीज़ है कि हम लोग इससे ये जान सकते हैं कि डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये वेस्ट को रिसाइकल कर देता है। तो ये हमारा अबायोटिक भी, एबायोटिक और अबायोटिक दोनों कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसके ऊपर देखेंगे कि कैसे ये दोनों अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट रिलेटेड है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, बायोटिक के अंदर में लिविंग थिंग्स आते हैं, अबायोटिक के अंदर में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे सन रे है, सन रे से फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करके ग्रीन प्लांट खाना बना लिया। ग्रीन प्लांट को प्राइमरी हार्बिवोरस भी लिए, प्राइमरी हार्बिवोरस में आपके ग्रास ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी में आपके पीकॉक, फॉक्स ये आ जाएंगे, फिर टर्सरी में स्नेक्स, लायन एंड टाइगर आ जाएगा। तो ये जो रहता है प्रोड्यूसर को प्राइमरी हार्बिवोरस खाएंगे, प्राइमरी हार्बिवोरस को कौन खाएगा, सेकेंडरी, और उसके बाद सेकेंडरी को टर्सरी, और ये जो रहेगा इसको डिकम्पोजर रिसाइकल कर देगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को भी रिसाइकल कर देगा प्लस इसको भी रिसाइकल कर देगा। डिकम्पोजर क्या करता है, उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। जो बैक्टीरिया अलगे में ऐसे एंजाइम पाते हैं वो ये करते हैं, उनको गला देते हैं। अब ये देखिए यहाँ अबायोटिक, सब रिचार्जिंग ऑफ द सॉइल, यहाँ पर सॉइल में मिट्टी में मिल जाएंगे, कौन मिल जाएगा, जो भी बॉडी रहेगा ये बैक्टीरिया और एल्गी उनको गलाकर इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, सॉइल अबायोटिक है, ये सब बायोटिक है। तो हमको ये क्या पता चला, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और रेन आएगा तभी तो प्लांट ग्रो होगा, सनलाइट होगा तभी तो होगा। ये क्या, अबायोटिक, अबायोटिक और ये बायोटिक, मतलब कि ये तीनों इंटर रिलेटेड हुए। तो अब हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे रे डायग्राम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये फिगर का नेम है। तो हम लोग इस डायग्राम से ये जान लिए कि कैसे बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे से रिलेटेड है। ये रे डायग्राम है, आप अपने एग्ज़ाम में ये रे डायग्राम भी बनाइए, ये आपको एग्ज़ाम में मार्क गेन करने का काम आता है। इसको चेकर जो रहता है, जो चेक करता है उसको ये सब डायग्राम्स, एग्जाम्पल, वो सब उसको अट्रैक्ट करता है। तो आप कभी भी एग्जाम्पल्स, डायग्राम, रे डायग्राम मत छोड़िएगा। अब हम देखेंगे फूड चेन। फूड चेन मतलब होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोट्रॉप थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिपीटिंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन मतलब कि होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना ऑटोट्रॉपिक से लेके जो ऑर्गेनिज्म उसको खाता है वो उस तक। जैसे कि प्रोड्यूसर हमारा ग्रास है, ग्रास के बाद उसको कौन खाएगा, हार्बीवोरस खाएगा। तो हार्बीवोरस हम लोग ग्रास ऊपर ले लिए, ग्रास ऊपर खा लिया, फिर उसके बाद जो कार्निवोरस रहेगा वो उसको खाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो उसके पास एनर्जी था 100% जैसे एनर्जी था उसके पास, तो 90% अपना फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ये दुनिया भर के में लगाया, पर 10% क्या किया, एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको जो एनर्जी था यूज़ करना था वो किया, अब उसके बाद क्या हुआ, 10% ऐसे इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या हुआ, इंटर रिलेटेड हुआ, मतलब कि अपने एनर्जी को ये ट्रांसफ़र करते गया, तो ये क्या हो गया, फूड चेन हो गया। हम एक डायग्राम से लेते हैं, ये हमारा प्रोड्यूसर को ये खाए, इसके बाद ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, और इसको ये डिकम्पोजर ने जो रहते हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, ये जब मरेगा तो इसको डिकम्पोज कर देंगे। तो इसी सिंपल मेथड को, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड चेन बोलते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स मेथड, फूड वेव। जो फूड वेव है वो फूड चेन का कॉम्प्लेक्स मेथड है। अ फूड चेन इज इंटर रिलेटेड एंड अकॉर्डिंग टू द हैबिट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी रिलेटेड मोर देन वन फूड चेन, सो द नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। जैसे कि हम लोग फूड चेन में देखे थे कि हम लोग सिंपली कौन सा ऑर्गेनिज्म को कौन खाता है, इस टाइप से हमने जैसे ग्रास बना दिया, ग्रास को काऊ खाया, काऊ को टाइगर, तो हमने ये बना दिया, ये तीनों को बनाकर हमने ये बताया कि ये फूड चेन है। पर फूड वेव मतलब जैसे कि ग्रास को काऊ ही तो नहीं खाएगा, ग्रास होपर भी खाएगा, फॉक्स भी खाएगा,
तो ये क्या हो गया, जो ग्रास है वो एक ही ऑर्गेनिज्म से ईटन नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से उसको खाए जा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। तो अब वो जैसे कि ग्रास ओवर है, उसको एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं खाएगा, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म खाएगा। तो वो जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स मेथड हो गया। वो क्या हो गया, फूड चेन से हम लोग उसको क्या बोल दिया आगे, फूड वेब बोल दिए। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, ये ग्रास है, इसको फ्रॉग, बटरफ्लाई, डियर, यहाँ पर बर्ड्स, ये सब जो खाए। तो जो यहाँ पे फ्रॉग है, ये फ्रॉग को ऐसा तो नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म खाएगा, इसको बहुत सारे लोग खाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एरोज दिया है, तो यहाँ पर इसको ये खाया, ऐसे ऐसे करके जो है कॉम्प्लेक्स मेथड जो है, यहाँ पर इतने सारे लोग, ऐसे लोग। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स मेथड है कि एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे ग्रास, उसको पर्टिकुलरली एक ही नहीं खाएगा काऊ, बाकी लोग भी खा सकते हैं, और वो बाकी लोग को और भी बाकी लोग खा सकते हैं। ये क्या है, ये फूड वेव है। और ये डायग्राम को आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए और देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखेंगे हम ट्रॉपिकल लेवल, द डिफरेंट स्टेप और लेवल ऑफ ए फूड चेन from different nutrition level between producer consumer and this is a food chain, it's called tropical level। tropical level का हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ये डिकम्पोजर है, ये सॉइल को फर्टाइल किए, फिर प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर के बाद क्या हुआ, जो रैबिट है वो कंज्यूमर है, रैबिट को कौन खाया, स्नेक्स खाए, वो क्या है, वो भी कंज्यूमर है। उसके बाद इसको ईगल खाया और ईगल क्या से डिकम्पोज हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन। ये जो है पिरामिड, वो इस पिरामिड के जरिए हमने अपना प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ये दिखाया हमने। ये क्या है, ये ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन का डायग्राम है। ये फूड ट्रॉपिकल लेवल, फूड चेन, फूड वेव, ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, बस हमको थोड़ा सा डिफरेंसेस जानना है। तो आप रीड कीजिए, आपको ऑटोमेटिक इसके डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। जो अभी हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा कि इकोसिस्टम जो, जैसे कि जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। फिर इकोसिस्टम के हमने कंपोनेंट पढ़े, बायोटिक, अबायोटिक। और अबायोटिक में क्या आता है आपका, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड क्लाइमेट आता है। और हमने क्या पढ़ा, बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आता है। उसके बाद हमने पढ़ा फूड चेन। फूड चेन जो रहता है वो सिंपल है, जो कौन सा ऑर्गेनिज्म को कौन खाता है। उसके बाद फूड वेब की एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लोग खाते हैं, उस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे लोग खाते हैं। और ये कनेक्शन को हमने क्या पढ़ा, इसको फूड वेब पढ़ा। फिर हमने ट्रॉपिकल लेवल पढ़ा। उसके बाद ये जो इकोसिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। Now it is clear that in an ecosystem energy flow and nutrition element are two processes which process side by side. The energy movement in a single direction and non-cycle and nutritive element movement in a cycle such as carbon nitrogen cycle etc. तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये सन है, सन एनर्जी किसको दिया, प्रोड्यूसर को। यहाँ पे हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, प्रोड्यूसर को भी डिकम्पोजर कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पूल, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, और ये है आपका, इसको आप लोग देख लीजिए, जो हम लोग अभी पढ़े वही सब रिवाइज है, फंक्शंस में आप वो सब भी लिख सकते हैं। तो आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर कुछ और टॉपिक्स आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन पे कीजिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो और टॉपिक पे आपके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। थैंक यू।